शिक्षा की नगरी है, इस्पात की नगरी है, इंडस्ट्री की नगरी है, जहां वेद विद्यालय है, जहां यूनिवर्सिटी है, जहां उद्योग है, और भिलाई को भारत का आईआईटी का हब कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। भिलाई छत्तीसगढ़ में एक ऐसी भूमि है भैया जहां पूरे देश के लोग रहते हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या राजस्थान। छत्तीसगढ़ को महतारी ऐसे ही नहीं कहा जाता। महतारी का मतलब जिसे सब बेटा प्रिय हो, जिसके अंदर माँ का ममत्व हो। भिलाई वो नगरी है जिसके अंदर वो ममत्व है, पूरे देश के लोगों को अपने शहर में बसाए हुए। दुर्ग जिले के अंतर्गत भिलाई, और यहाँ का सिया देवी मंदिर का वो स्थान जो प्राकृतिक है, जहां स्वयं प्रभु राम जी आए। ऐसा छत्तीसगढ़ जो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। ऐसा छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है। ऐसा छत्तीसगढ़ जो उद्योग का बड़ा केंद्र है। ऐसा छत्तीसगढ़ जहां जल, जंगल और जीवन आज भी व्यवस्थित बचा हुआ है। धन्य छत्तीसगढ़ जहां राजीव लोचन भगवान बैठे हैं। और छत्तीसगढ़ को महतारी इसलिए कहा जाता, हमारा मानना है कि ममत्व तो है ही है छत्तीसगढ़ में, पर छत्तीसगढ़ के लोग भी ममता के बड़े प्यारे होते हैं। इसलिए तो नारा देते, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और दूसरा कारण छत्तीसगढ़ को महतारी के, देखो भैया, भारत हमारा मातृ प्रधान देश है। यहाँ गाय को भी माता कहा जाता, गंगा को भी माता कहा जाता, गायत्री को भी माता कहा जाता, गीता को भी माता कहा जाता, स्त्रियों को भी माता कहा जाता, हमारे देश को भी माता कहा जाता। भारत मातृत्व प्रधान। अच्छा, तुमने कभी सुना चीन माता? कभी तुमने बांग्लादेश माता सुनी? पाकिस्तान माता सुनी? भूटान माता सुनी? लेकिन भारत माता की देखो, सुना तुमने कि नहीं? अच्छा, तुमने कभी सुना कि किसी देश के किसी स्टेट को मदर के रूप में जाना जाता? पर हमारे भारत में जरूर है छत्तीसगढ़, जिसे महतारी कहा जाता है। तो दूसरा कारण क्या है वो जरा सुनिए। हमको लगता है छत्तीसगढ़ को महतारी इसलिए कहा जाता क्योंकि यहाँ शक्तियों के बहुत मंदिर हैं। महामाई मंदिर है, बमलेश्वरी का मंदिर है, दंतेश्वरी का मंदिर है, इसलिए छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है। धन्य है ये भूमि। हम भिलाई आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं, जहां हमारे अति प्रिय, जिनके पिताजी हमारे गुरु भाई रहे, बड़े भावुक हैं, बड़े सरल हैं, बड़ा सहज स्वभाव है, श्री राकेश पांडे जी, जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, बहन सरोज पांडे जी, पूरा भिलाई क्षेत्र, यहाँ के प्रमुख लोग। ये लोग तो वो हैं जो कथा आयोजन करते दिखाई पड़ रहे, पर हजारों ऐसे लोग हैं जो मंच पर नहीं आ पाए हैं, पर कथा वो ही करवा रहे हैं। और हम तो राकेश भैया को कहेंगे, आज आपने प्रारंभ में बहुत बड़े गणमान्य लोगों को बुलाया। बस्तर के राजा साहब भी आए, जिनका कॉलेज है वो भी सामने बैठे, विद्यालय के बहुत बड़े गुरज्ञ बैठे हैं, बस्तर के राजा साहब भी आए। हम कहेंगे कथा के विश्राम की आरती ना, जो नगर को साफ करते हैं, उन सभी वाल्मीकि समाज के लोगों को मंच पर बुलाया जाए। और कल की आरती जब प्रारंभ में हो ना, तो कल की आरती
इस नगर के सभी वृद्ध लोगों को, क्योंकि वृद्ध हम तक पहुंच नहीं पाते, तो जो 60 साल से ऊपर वाले हैं ना, उनको मंच पर बुलाया जाए। अद्भुत रहेगा। उससे ना भैया देखो, बुरा ना मानना, अमीर लोग तो चाय जहां मिल लेते हैं, गरीब बेचारे मंचों पे आ नहीं पाते। अमीर तो प्रोटो लगाकर, बड़े पद पर बैठे लोग पुलिस लगा के मिल लेते हैं, नहीं मिलो तो मिलना पड़ेगा। हाँ, पर दीनहीन गरीब लोग सिर्फ बेचारे ताली बजाने के काम आते। हम चाहते मंच पर वो भी चढ़ें। तो कल की कथा में ना उनको बुलाया जाए, हमको प्रश्न है। और एक बात हम कहें, कथा कहने के प्रारंभ में यहाँ के एसपी साहब को हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत बहुत प्रसन्नता है हमें उनके प्रति। और वो बहुत अच्छे अद्भुत तरीके से दूरदर्शी दृष्टि से व्यवस्था कर रहे हैं। और सबको साधुवाद। आपके हृदय में जो राम जी बैठे, सब श्रोता जिन्हें बैठने नहीं मिला बाहर खड़े हैं, कुछ लोग बगल में चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं। हाँ, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। सबके हृदय में, जिन जिन के हृदय में राम जी हैं, जो देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल, अभी तो भिलाई अपना ट्रेंडिंग में है, सब जगह सर्च हो रहा। हमसे ही लोग पूछ रहे भिलाई कहाँ है। हम कहा बेटा भिलाई मत पूछो कहाँ है, जहां भिलाई है वहीं से तुम हो। ये जो लाइट जल रही भिलाई की देन है बेटा। ये जो लाइट जल रही ना, भिलाई की देन है। बोले मतलब? हमका कोयला यही निकलता है, ना कोयला निकलेगा ना लाइट जलेगी। और बेटा लाइट ना जलेगी ना तो रात में किसी की गाड़ी में कोई और चाबी घुसेड़ेगा, हाँ पता ना लगेगा। तो भैया ये लाइट जो दी है ना, ये किसकी देन? उन्होंने कहा भिलाई की। वो भिलाई का, हमका दुर्ग जिले में। सब लोग पूछ रहे, तब हमने बताया कि ये वही भिलाई है जो हमने पिछली कथा में रुखड़नाथ बालाजी की चर्चा की थी, यही है वो पास में। तो आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। दूसरे दिन की कथा शुरू कर रहे। आपके हृदय में जो राम जी बैठे, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम कर रहे। आप सबको भी दंडवत प्रणाम कर रहे। हनुमान चालीसा की पंक्ति। विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित। कल हनुमान जी के सुंदर वेश तक चर्चा हुई। देखो, भेष सबका पूजनीय नहीं हो पाता, पर हनुमान जी का है। बहुत लोगों ने रामायण में अपना भेष बदला, पर वो पूजनीय नहीं हो पाए। धारा के लोग उनका विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर मनीष तिवारी ने टोपी और जूते उतारकर बाबा का अभिवादन किया। इसे लेकर भी उनके वीडियो भी सोशल मीडिया में डालकर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गई। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा पोस्ट करने वाले सोच रहे होंगे कि वो कानून की दुहाई देंगे, संविधान का अपमान हुआ, ऐसा कुछ लिखेंगे तो उनके पक्ष में कमेंट आएंगे। लेकिन अधिकांश जनमानस ने इसे सही ठहराया। इतना ही नहीं, रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने भी इसे कोई गलत नहीं माना। उन्होंने कहा कि पूरी वर्दी नहीं पहने थे। जबकि सोशल मीडिया में कई लोग मनीष तिवारी का समर्थन करते हुए ये कहने लगे कि यदि वो टोपी और जूता पहन के भी अभिवादन करते तब भी इसमें कुछ नहीं होता। दरअसल लोगों की ऐसी खुली प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है क्योंकि बदले हुए हालात में अब लोग खुलकर हिंदुत्व और धर्म पर चर्चा करने लगे हैं, समर्थन में खड़े होने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज भूपेश बघेल से लेकर टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से मुगलों का समर्थन किया, और भूपेश बघेल का तो आपने 2 दिन पुराना वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। मुगलों के समर्थन में भूपेश के इस बयान के बाद टीएस सिंहदेव ने भी खुलकर अपनी बातें रखी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने भी आईना दिखाने में देरी नहीं की। नेताओं के ऐसे वार पलटवार को तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस वीडियो पर आप गौर करें और जिस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर मनीष तिवारी
तिवारी ने उनका अभिवादन किया। उसके बाद सोशल मीडिया में कांग्रेस की ओर से यह कहा गया कि जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना था कांग्रेस कभी हिंदुओं के धर्म प्रचारकों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री को किस हैसियत से सरकारी विमान उपलब्ध कराया, कौन से प्रोटोकॉल में आते जो उनके लिए विमान उपलब्ध करवाया गया? ये सीधे सीधे जनता के खजाने पे डकैती है, सरकारी धन का दुरुपयोग है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है, सरकार इसका स्पष्टीकरण दे। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हो सकते हैं, टोना टोटका करने वाले हो सकते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कोई धर्म गुरु नहीं है। कांग्रेस की ओर से हनुमान कथा करने आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भूपेश बघेल ने साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा का दुर्ग में विरोध किया था। अब कांग्रेस ने बाकायदा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब का एक प्रोटोकॉल भी सोशल मीडिया में अपलोड किया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक गुरु खुशवंत साहेब ने अपने प्रोटोकॉल में सरकारी विमान से सतना जाना बताया था। और उसके बाद 11 बजे रायपुर में वापस आगमन का समय भी उसमें लिखा हुआ था प्रोटोकॉल में। इस प्रोटोकॉल की कॉपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया में अपलोड करते हुए लोगों से प्रतिक्रिया चाही। तो कांग्रेस के पुराने प्रवक्ता आरपी सिंह ने लिखा है, सरकारी हवाई जहाज का उपयोग पर्ची बाबा को लाने के लिए क्यों किया गया? क्या राज्य में आने वाले सभी बाबाओं और धर्मगुरुओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? पर भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि के श्रीवास्तव तांत्रिक के सामने झुककर कौन पूजा करवाता था भाई। इसी तरह आनंद सिंह सोलंकी ने जवाब दिया कि वर्दीधारी सिर्फ एक पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि एक सनातन धर्म का अनुयायी है। अपने साधु संतों का सम्मान करना कहीं से गलत नहीं है। इसी तरह कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी खुलकर अपने विचार प्रकट किए। साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निशाने पर सनातन विरोधी मानसिकता होती है और कई बार तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साफ तौर पर कांग्रेस की नीतियों को गलत ठहराते नजर आते हैं। 25 दिसंबर को जैसे उनका भिलाई आगमन हुआ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद मौजूद था, मैंने खुद उनसे प्रश्न किया था। उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान साफ तौर पर बिना भूपेश बघेल का नाम लिए यह समझा दिया जो उन्हें अंधविश्वासी कहते हैं, उन्हें देश छोड़कर चला जाना चाहिए। बदले हुए हालात में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भूपेश बघेल ने सोच समझकर जानबूझकर जब उन्हें अंधविश्वासी बताया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें देश छोड़ने की नसीहत दी, तो उसके बाद अब भूपेश बघेल का भी एक और तीखा बयान आया है। लेकिन इस बार उन्होंने काफी तल्खी और गुस्से में कह दिया कि वो तो ढोंगी है, कल का बच्चा है। कुल मिलाकर जिस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आगे लेकर के जा रहे हैं, उसे आम जनता भी खूब समझ रही है।